उसकी 2 रानी थी। एक रानी को राजा ने छोड़ दिया था। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। नदी के किनारे औरतें बैठी माँ लक्ष्मी के व्रत की कथा कर रही थी और पीला धागा बांध रही थी। राजा ने पूछा, आप सब क्या कर रही हो? इसे करने से क्या होता है? औरतों ने कहा, इसे पुत्र वे धन वैभव जो भी मन में इच्छा हो सब मिलता है। तो राजा ने कहा, मेरे भी कोई स्वीकार नहीं है, मुझे भी एक धागा दे दो। राजा धागा पीला लेकर महल में गया और रानी से कहा, ये धागा बांध लो, इससे संतान रत्न की प्राप्ति होगी। तो रानी ने कहा, मैंने सोने की चूड़ियाँ पहन रखी हैं, पीला धागा बांधने से मेरी चूड़ियाँ खराब हो जाएंगी। पीला धागा फेंक दिया। इस पर माँ लक्ष्मी नाराज हो गई, उसका चेहरा कमुक हो गया। फिर राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। रानी जंगल में चली गई, वहाँ अकेली इधर उधर भटकती रही। उसने जंगल में साधु की कुटिया देखी और अंदर जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गई। जब साधु वापस आया तो पूछा कि कुटिया में कौन है? तो अंदर से आवाज आएगी, मैं दरवाजा तब खोलूंगी जब आप मुझे धर्म की बेटी बनाओगे। तब साधु ने कहा कि आज से मैं तेरे धर्म का पिता और तू मेरे धर्म की बेटी हुई। फिर कई दिनों बाद राजा फिर जंगल में शिकार खेलने गए और कुटिया के पास जाकर कहा, मुझे प्यास और भूख लगी है। तो साधु की बेटी उन्हें भोजन खिलाती है। राजा ने साधु से कहा कि मुझे माँ लक्ष्मी की व्रत की कथा सुननी है। तो साधु ने कहा कि मेरी बेटी कथा सुनाएगी। और कथा शुरू हुई। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई और पर्दा फट गया, रानी पहले जैसी सुंदर हो गई। तो राजा ने कहा, ये तो मेरी रानी है, मैं इसे अपने महल में वापस ले जाना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा कि बेटी को खाली कैसे भेजूं? तो साधु ने पालकी को अच्छी तरह सजाया और बेटी को विदा किया। जाते समय साधु ने बेटी को घड़े में दही भर कर दी। साधु ने कहा, जब घड़े से दही हिले तो समझना तुम्हारे पिता बीमार है, जब दही गिरने लगे तो समझना कि तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। राजा और रानी महल की तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर दही हिलने लगी। रानी ने कहा, पालकी रोको क्योंकि मेरे पिता बीमार है। राजा फिर चलने लगे। थोड़ी दूर जाकर दही घड़े से गिरने लगी। तो रानी ने कहा, वापस कुटिया चलो, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। जब रानी वापस कुटिया में आई तो सामने पिता को हंसते हुए देखा। तो रानी ने कहा, पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? तो साधु ने कहा, मैं तेरी दीक्षा ले रहा था कि पुत्री सुख में याद करती है नहीं। साधु ने आशीर्वाद देकर बेटी को विदा किया। खुश रहो, सुखी रहो और माँ लक्ष्मी का व्रत करते रहो। जय श्री माँ लक्ष्मी की जय। जय माता जी। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। सूर्य चंद्रमा द्यावत नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, सिद्धि सिद्धि नर पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनीति से त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर पारो बासो ते ही में गुण आता,
तुम बिन यज्ञ न होते, वस्तु न कोई पाता, मैया वस्तु न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता, शीर निधि जाता, मैया शीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ये आती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता, जो कोई नर गाता, पूरे उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। सिर चर जगत बचाए, शुभ कर्म नर लाता, मैया शुभ कर्म नर लाता। राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी माता की जय। जय माता। हर के साथ साथ